गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आप सभी को लिए मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। देखिए आज आप लोगों को 5.4 का जा रहे हैं क्वेश्चन बताने। 5.4 तो 5.4 समझ पहले आप लोग को पहले हम फार्मूला पहले लिख दे रहे हैं सभी लोग को। कल जो पहले फार्मूला लिखे थे ना, लिखते उसको नहीं समझ लीजिए। बताइए साइन इनवर्स थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होता है जी? 1/रूट में 1 माइनस थीटा स्क्वायर। कॉस इनवर्स थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी? -1/रूट में 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। tan इनवर्स थीटा का डिफ्रेंशिएट 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर। कॉट इनवर्स थीटा का डिफ्रेंशिएट होता है -1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर। सेक इनवर्स थीटा का डिफ्रेंशिएट होता है 1/थीटा रूट में थीटा स्क्वायर -1। कॉसेक इनवर्स थीटा का डिफ्रेंशिएट -1/थीटा रूट में थीटा स्क्वायर -1। जो पहले हम कल फार्मूला लिखे थे उसी को पहले हम बता रहे हैं आप लोग को। साइन इनवर्स थीटा का डिफ्रेंशिएट 1/रूट में 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। कॉस इनवर्स थीटा का -1/रूट में 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। tan इनवर्स थीटा का 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। कॉट इनवर्स थीटा का होता है -1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर। सेक इनवर्स थीटा का होता है 1/थीटा रूट में थीटा स्क्वायर -1। कॉसेक इनवर्स थीटा का होता है -1/थीटा रूट में 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। कल यहीं तक बताए थे अभी हम। देखिएगा आगे तो आप सभी लोग देखिए आज फार्मूला नहीं समझिएगा। डे ए के पावर थीटा बाई डी थीटा, ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा लॉग थीटा का डिफ्रेंशिएट 1/थीटा ए के पावर थीटा का ए के पावर थीटा लॉग ए डे लॉग बेस में ए इसके पावर थीटा का होता है 1/थीटा लॉग ए। देखो जी इसी 4 फार्मूला पर आप लोग का 5.4 का है और इस पर आप लोगों को क्वेश्चन जो है ना जी, इस पर तो आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं। इस पर आप लोग को ना इस कंसेप्ट पर आप लोगों को पहले हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। जो एक कंसेप्ट है ना जी, यानी केयर तन करिएगा इस पर, इस तीनों फार्मूला पर ना, इस पर और इस पर, तीनों पर आप लोग को हम बेसिक में डिफ्रेंशिएशन का जो बताए थे ना पहला दूसरा लेक्चर, मतलब कि जो डिफ्रेंशिएशन का जो अभी आप लोग को 5.2 से पहले तो इस सभी पर आप लोग को हम बता दिए थे। इस पर तीनों बताए थे हम और इसमें आप लोगों को समझाए थे कि देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, मतलब इसमें और इसमें क्या दोनों में फ़र्क है। जैसे ए के पावर थीटा का ए के पावर थीटा लॉग होता है तो ई के पावर थीटा का भी ई के पावर थीटा लॉग होना चाहिए, लेकिन ई के पावर थीटा का हम ई के पावर थीटा ही लिखे हैं। तो समझिएगा इतनी बढ़िया से। देखो जी ये पहले फार्मूला तो समझ गए ना। देखो जैसे ए के पावर थीटा का ए के पावर थीटा लॉग है तो ई के पावर थीटा का भी ई के पावर थीटा लॉग ही हो जाता है। जैसे ए के पावर थीटा का ए के पावर थीटा लॉग है तो उसी प्रकार से ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा लॉग है, लेकिन लॉग ई का मान कितना होता है? 1 होता है। तो क्या मिलेगा? ई के पावर थीटा। लॉग ई का मान 1 होने के कारण इसका मान ई के पावर थीटा ही हो जाता है, लेकिन लॉग ए का मान 1 होता नहीं है। लॉग ए का मान 1 नहीं होता है, लॉग ई का मान 1 होता है, इसीलिए इसका मान इतना हो गया। लॉग ए का मान 1 नहीं होता है। समझ में आ गया पूरा? दिक्कत अब किसी को नहीं ना है? देखिएगा अब आगे जब इसको मैं जा रहा हूँ बताने, इसको देखिए इसका पहले प्रूफ नहीं समझिए। देखिए जैसे y बराबर लॉग बेस में ए के पावर थीटा, मैं इसको जा रहा हूँ प्रूफ करने।
बेस चेंज फॉर्मूला से अगर ऐसे होता है ना लॉग बेस में a के पावर b, तो लिख सकते हैं log b बटा में log a। बेस चेंज फॉर्मूला से log बेस में a है, चाहे इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। बेस चेंज फॉर्मूला से इसको बेस चेंज फॉर्मूला से log a b बेस a, log b बेस a को log b बटा में log a। बेस चेंज फॉर्मूला से log b बेस a को log b बटा में log a। उसी प्रकार से बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर log थीटा बटा में log a। जैसे इसको पढ़ सकते हैं log b बटा में log a, मतलब कि log b बेस a बराबर log b बटा में log a। तो इसको भी लिख सकते हैं log थीटा बटे में log। अभी देखिए इसका डिफरेंशिएट जा रहे करने, बताइएगा जी। आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए आगे इसको लिख सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा, log थीटा। अब इसका dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा। तो बताइए कांस्टेंट को बाहर कर दिए हमने, कांस्टेंट को क्या कर दिया हमने, बाहर। कांस्टेंट को हमने यहाँ से बाहर कर दिए, हमने कांस्टेंट को यहाँ से क्या किए जी, बाहर कर दिए। कांस्टेंट को क्या किया हमने यहाँ से बाहर, तो डी log थीटा बाई डी थीटा, तो डी वाई बटा में डी थीटा 1 बटे log a, log थीटा का 1 बाई थीटा, log थीटा का 1 बाई थीटा होता है। तो बताइएगा जी, तो इस log थीटा का 1 बाई थीटा, तो इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं डी वाई बटे में डी थीटा बराबर 1 बाई थीटा log a। इतना लिख सकते हैं। इतना आप लोग लिख सकते हैं, अपनी समझिएगा तो अच्छे से। तो आप तनी केयर तनी करिएगा जी सभी लोग। देखो जी, जैसे यहाँ पर डी वाई बटे में डी, समझिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जी 5.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y बराबर e के पावर x बटा में साइन x। एकदम बड़ी बात नहीं समझना। देखिए u के रूप में हो गया, v के रूप में हो गया। e बाई v पर बताए ना आप लोग को जी, बताइए। पहले इधर साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं, u बाई v बटे में डी थीटा, v को बाहर u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर v का डिफरेंशिएशन, सभी के नीचे v का स्क्वायर। देखो जी u बाई v बटे में डी थीटा, मतलब u बाई v पर, इसको u बाई v पर सोल्व करेंगे। तो u बाई v पर जब सोल्व करेंगे ना, तो v को बाहर u का डिफरेंशिएशन, यह u बाई v पर है, तो v को बाहर u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर v का डिफरेंशिएशन, सभी के नीचे v का स्क्वायर। देखिए जब इसका dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे ना, तो u बाई v, तो u बाई v में तो समझिएगा जी v को बाहर u का डिफरेंशिएशन माइनस, अब u को सेम टू सेम v का डिफरेंशिएशन,
और सभी के नीचे क्या होता है भी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स। यू बाई भी पर, तो यू बाई भी में भी को सेम टू सेम यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस यू को सेम टू सेम भी का डिफ्रेंशिएशन, सभी के नीचे भी का स्क्वायर। बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, देख रहे हैं इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं है, इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं, इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे हम। डिफ्रेंशिएशन इसका हुआ है, तो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ई के पावर थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है ई के पावर थीटा, तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन है क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं, तो इसको सेम टू सेम डिफ्रेंशिएशन इसका हुआ है। तो बताइए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं ई के पावर एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना। अब आगे तो नहीं समझिए, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। फार्मूला जो लिखते हैं फार्मूला को भी साइड में लिखिए, फार्मूला छोड़ना नहीं है, फार्मूला को कहीं भुला कर भी नहीं छोड़ना है, फार्मूला को पूरा साइड में पूरा जितना लिखते हैं सबको लिखा करिए। देखिए जी क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। फार्मूला को भी लिखना है, इसको भी लिखना है, पूरा पूरा स्टेप लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देखिएगा आगे। नंबर सेकेंड देखिएगा, y इक्वल टू ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। देखिए इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। बताइए फार्मूला पता है ना जी, डी ई के पावर थीटा बाई डी थीटा ई के पावर थीटा। मतलब कि फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, जो यहाँ पर है वहीं जब नीचे आएगा तभी फार्मूला को अप्लाई करेंगे। मतलब कि जो यहाँ पर है वहीं जब नीचे आएगा तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर थीटा ग्रुप में साइन इनवर्स एक्स है, तो नीचे भी साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए। बैलेंस करने के लिए ऊपर बटा में डी एक्स। देखो जी जितना यहाँ पर है वहीं जब नीचे आएगा तभी जाकर फार्मूला में कन्वर्ट होगा, अन्यथा फार्मूला में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है तो नीचे भी साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई डी एक्स। बताइए ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा होता है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा जी, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। इस सबको मिलाकर लिखें, इस सबको मिलाकर लिखे हैं। ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा, इसलिए ई के पावर साइन इनवर्स का ई के पावर साइन इनवर्स। और इस साइन इनवर्स का क्या होता है, तो साइन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन 1/रूट में 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, यही होता है जी। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ई के पावर साइन इनवर्स एक्स और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यह भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा, कोई गलत आंसर होने वाला नहीं है। देखो एक बार और तो समझ लो, जो यहाँ पर है वही नीचे आएगा तभी फार्मूला में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब जो यहाँ पर उसी से नीचे डिफरेंशिएट बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई डी एक्स। ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा, तो इसका हो जाएगा इतना, साइन इनवर्स थीटा का इतना होता है तो साइन इनवर्स एक्स का इतना होता है। यहाँ तक भी छोड़ो, अच्छा इसको ऐसे लिख दो तो कोई गलत होने वाला नहीं है। देखो इसका डायरेक्ट y इक्वल टू ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, इसका डी वाई बाई डी। देखो डायरेक्ट जा रहे हैं, बता रहे हैं डायरेक्ट। ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा, तो ई के पावर साइन इनवर्स का ई के पावर साइन इनवर्स। किसका कार्य खत्म, ई का कार्य खत्म, क्या बच गया, साइन इनवर्स एक्स बच गया। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। एक बार और नहीं समझो, ई के पावर थीटा का डिफरेंशिएशन ई के पावर थीटा,
ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा, ई का कार्य खत्म। साइन इनवर्स एक्स का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। समझ में सबको आ गया? सभी लोग को इसको भी स्क्रीनशॉट ले, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको लिखिएगा। साइड में जो फार्मूला लिखो उसको सब फार्मूला लिखा करो, जितना बार आता है उतना बार लिखो, जितना लिखोगे उतना याद होगा। फार्मूला लिखने में कभी कदराई मत करिए। देखिए तीसरा नंबर, तीसरा स्वयं आप लोग बनाइएगा। लो मैं समझा दे रहा हूँ। तीसरा y बराबर e के पावर x क्यू है, तो dy/dx अभी ऐसा बताए थे ना जी। तो बताइए यहाँ पे x क्यू है तो नीचे भी x क्यू, बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई dx, मतलब जितना यहाँ पर उसी से नीचे बैलेंस करने के ऊपर बाई dx। बताइए ई के पावर थीटा के ई के पावर थीटा, इस सबको मिलाकर लिखे ना जी। और इसका बताइए जितना पावर में उसको आगे एक पावर में क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जितना पावर में उसको आगे लिखते हैं और एक पावर में क्या करते हैं, कम करते हैं। पता है ना, ये सब तो एकदम सिंपल सा है। ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा, इसका जितना पावर उसको आगे एक पावर में कम। देखिए जी, अब बहुत लड़का कैसे इसको अंदर लिखे इसको बाहर लिख देते। इसको अंदरों लिखिए ऐसे, इसको अंदरों ऐसे लिखिए, और चाहे इसको ऐसे बाहर भी लिखेंगे तो गलत होने वाला नहीं है। जैसे कि इसको अंदर भी देखिए, जैसे 3 है ना, इस 3 को ऐसे अंदर भी लिखिए, और चाहे इस 3 को ना ऐसे बाहर भी लिखेंगे तो गलत होने वाला नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, y बराबर साइन tan इनवर्स e के पावर -x। अच्छा सा क्वेश्चन है, इस पर स्टार में दे रहा हूं। देखो जी, dy/dx d साइन tan इनवर्स e के पावर -x। बड़ी बात है, समझिएगा। देखो इसमें कौगो फार्मूला का बता सकते हो, इसमें कौगो फार्मूला का उपयोग होगा। पहले ये तो नहीं समझना जोर दे कि इसमें कितने फार्मूला का उपयोग होगा। क्योंकि क्वेश्चन बनाने से पहले इसमें फार्मूला देखना पड़ता है। इसमें कौगो फार्मूला का अप्लाई करेंगे, कौगो फार्मूला लगेगा इसमें, वही पहले मेन जरूरी वही समझना है। तो देखो जी, एक साइन, एक tan इनवर्स, एक e के पावर का, कौगो तो 3 गो फार्मूला। एगो साइन, पहले साइन, तब tan इनवर्स, तब e के पावर x। तो देखो जी, पहले हम साइन के लिए आते हैं, d साइन थीटा बाई डी थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब कि जो यहाँ पर है वही जब नीचे आएगा तभी जाके कॉस होगा। जो यहाँ पर है वही जब नीचे आएगा तब जाके कॉस होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर बता सकते हैं इसमें थीटा के रूप में क्या है। आप लोगों से कोई लोग पूछ देगा कि बताओ इसमें थीटा के रूप में है, तो क्या बताओगे? मिलनी जरूरत ये है। कोई भी पूछ दिया कि बताइए इसमें थीटा के रूप में क्या है, तो क्या बताओगे? तो थीटा के रूप में साइन के इधर जो है ना, साइन के इधर जो भी है वही थीटा है। तो साइन के इधर बताइए थीटा के रूप में क्या है, tan इनवर्स e के पावर माइनस है। देखो साइन के इधर देख रहे हो ना, मतलब साइन के उधर जो है सब थीटा है। तो थीटा के रूप में क्या है, tan इनवर्स e के पावर -x। तो जो यहाँ पर वही यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर देखो जी यही ना है, तो नीचे भी इसी से बैलेंस करने के लिए ऊपर अब बता सकते हो अब थीटा के रूप में क्या है। अब यहाँ भी तो समझना हो गया। तो देखो जब एक फॉर्मूला पाते हैं, डी tan इनवर्स थीटा, तो 1/1 प्लस थीटा है। फॉर्मूला तो ही होता है जे,
tan इनवर्स थीटा क्या होता है 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर। अब इस समय आप कोई लोग कहेगा बताइए अब थीटा के रूप में क्या है, कहोगे अरे बड़ा दिक्कत है, हर जगह थीटा चेंज हो रहा है, काहे चेंज हो रहा है भाई, तो फॉर्मूला के अनुसार चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर थीटा के रूप में क्या है ये भी तो समझने वाली बात है। अब समझने वाली बात ये भी है कि अब यहाँ पर थीटा के रूप में क्या है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए अब यहाँ पर थीटा के रूप में क्या है, तो क्या बताएंगे e के पावर -x है। तो जो यहाँ पर वही तो नीचे है, जो यहाँ पर वही नीचे है, इसका मतलब यहाँ पर e के पावर -x है तो नीचे भी -x, इतना बैलेंस करने के लिए ऊपर। अब लड़का सब कैसे अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ कंफ्यूजन वाला हो गया। देखो डी के पावर थीटा बाई डी थीटा फॉर्मूला मैं लिखते चल रहा हूँ, मतलब कि जो यहाँ पर है वही नीचे होना चाहिए, जो यहाँ पर है वही नीचे होना चाहिए। सुनो पहले, जो यहाँ पर है ना वही नीचे भी होना चाहिए, जो यहाँ पर है वही नीचे भी होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर -x है तो नीचे भी -x होना चाहिए। बैलेंस करने के फिर ऊपर गुणा करेंगे d-x/dx। एक बार शुरू से और तनी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन यदि आ जाता है ऐसा तो पहले देखो कि इसमें कौ टर्म है। पहला स्टेप ये माइंड में सेट कर लीजिए, सभी लोग माइंड में इस बात को सेट कर लीजिए, इसमें कौ स्टेप है। पहला बात तो एगो साइन, एगो tan इनवर्स, एगो e का -x है, 3 गो। तो साइन के लिए थीटा के रूप में क्या है, तो tan इनवर्स e के पावर माइनस है। तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ पर वही नीचे, इसका मतलब कि यहाँ पर जो है वही नीचे होना चाहिए बैलेंस करने के रूप पर, जो यहाँ पर वही नीचे होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि जो यहाँ पर वही नीचे बैलेंस करने के रूप पर, जो यहाँ पर वही नीचे होना चाहिए, जो यहाँ पर है ना वही नीचे होना चाहिए। इसका मतलब -x है तो नीचे ही -x, तो बैलेंस करने के ऊपर, अब बटे में क्या हो जाएगा dx। अब देखिएगा dy/dx मतलब कि जो यहाँ पे उसी से नीचे बैलेंस करने के लिए ऊपर, बटे में dx। बताओ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस tan इनवर्स e के पावर -x। इस सबको मिलाकर लिखे हैं, सबको मिलाकर लिखे हैं। साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, इस सबको मिलाकर हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना जी, तो इस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा बा एक के बार मत चेंज करना, कोई भी लोग आप लोग थीटा को कभी डायरेक्ट नहीं चेंज करते, एक एक टर्म को तोड़ते हैं। मतलब साइन थीटा का कॉस थीटा, tan इनवर्स थीटा का 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर है ना जी, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस थीटा के रूप में क्या है e के पावर -x का होल स्क्वायर। e के पावर थीटा का e के पावर थीटा, तो इसका हो जाएगा e के पावर माइनस है। इसका डिफरेंशिएशन देखिए आप लोग, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो -1 होगा। बताओ -1, माइनस को बाहर निकाल दो, dx/dx कट जाएगा 1। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा, इसका कार्य खत्म। tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला सब लिखे हैं 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, मतलब e के पावर -x का स्क्वायर। e के पावर थीटा का e के पावर थीटा, तो e के पावर -x का e के पावर -x, और इसका हो जाएगा माइनस देख रहे हैं ना d-x/dx। तो इसका बताइए माइनस को बाहर निकालोगे तो dx कर जाएगा तो -1। अब देखो इसको तो नहीं सजा देते हम जी,
इसको तो नहीं सजा दे रहे हैं बढ़िया से, समझ में तो सबको आ रहा है ना। देखिए देखो माइनस है ना, माइनस माइनस तो माइनस e के पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। देखो जब इसको 1/1 माइनस, देखो इसका गुणा होता है इससे, देखो ये -1 ये -1 तो माइनस, माइनस तो माइनस e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स, देख रहे हो ना, माइनस है तो माइनस, माइनस तो माइनस e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस है। इसको भी हम सेम टू सेम लिख दिए, गुणे में है। और नीचे में देखो क्या जी 1 प्लस पावर पावर का ऐसे गुणा होता है, देखो पावर पावर का ऐसे तो e, देखो जी 1 के पावर m, और ऐसे रहेगा ना तो 1 के पावर mn लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। मतलब कि पावर पावर में गुणा होता है। कहने का मतलब है अगर ऐसे रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, उसी प्रकार से इसका इसमें गुणा कर देंगे, e के पावर -2x। अब कितना लड़का कहेगा सर जी इसको तो ऐसे ना लिखना चाहिए, e के पावर -x का स्क्वायर, तो e नहीं, क्या है, गलत है। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, e के पावर -x इसका स्क्वायर, तो इसको ऐसे देखिए पावर पावर का गुणा हो जाता है, ऐसे लिखेंगे। देखिएगा बनेंगे, देखो इसका मैं ट्रिको में बता रहा हूँ, ट्रिक का बात एकदम जानने के लिए एकदम जरूरत है, आप लोगों को पड़ जाता है। देखो जी यही ना, y बराबर साइन tan इनवर्स e के पावर -x dy/dx। सब ट्रिक, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस tan इनवर्स e के पावर -x, किसका कार्य खत्म हो गया, साइन का कार्य खत्म। tan इनवर्स थीटा क्या था, 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, किसका कार्य खत्म, tan इनवर्स का। e के पावर -x का e के पावर -x, किसका काम खत्म, e का। अब -x का डिफरेंशिएशन -1। एक बार और तनी समझो, एक बार और तनी समझिए तनी बढ़िया से। ध्यान देना जी, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, किसका कार्य खत्म, साइन का। tan इनवर्स थीटा का 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, किसका कार्य खत्म, tan इनवर्स का। e के पावर -x का e के पावर माइनस, इसका कार्य खत्म, -x का -1। देख रहे हो कितना आसान है, कोई टॉप नहीं। एक बार और तो नहीं समझो, साइन tan इनवर्स e के पावर -x
एक बार और नहीं समझो, साइन थीटा का कॉस थीटा, किसका कार्य खत्म, साइन का। टाइन इनवर्स इतना का 1/1 प्लस थीटा का स्क्वायर, ई के पावर -x, ई के पावर माइनस, इसका काम खत्म, -x का -1। समझ में आ गया जी। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। y इक्वल टू log cos e के पावर x dy/dx, d log cos e के पावर -1। इसको पहले नोट पहले कर लो, अच्छा से पहले नोट पहले कर लो, एकदम फास्ट नोट करो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एकदम, कहीं तो दिक्कत ही नहीं है, कहीं भी परेशानी तो है नहीं इसमें, तुरंत नोट नहीं करो इसको। तुरंत नोट करो इसको। देखो जी, y इक्वल टू लॉग कॉस ई के पावर x, देखिएगा जी dy/dx, d log cos e के पावर x। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं साइड में, नीचे मैं लिख रहा हूं। अगर आप लोगों से कोई लोग बोलेगा कि बताओ इसमें थीटा ग्रुप में क्या है, तो क्या बोल सकते हो, लॉग के उधर जो है सब थीटा है, लॉग के उधर जो है सब क्या है, थीटा है, लॉग के उधर जितना भी टर्म है वो सब थीटा है। तो बता सकते हो थीटा ग्रुप में क्या दिखाई दे रहा है, कॉस ई के पावर x दिखाई दे रहा है। देखो लॉग थीटा, मजे से पढ़ो एकदम। थीटा ग्रुप में बताओ लॉग के इधर जो भी है सब थीटा ग्रुप में है, इसका मतलब थीटा ग्रुप में क्या है, कॉस ई के पावर x है, जितना यहां पर उसी से नीचे, बैलेंस करने के लिए ऊपर, अब पूछ दिया जाएगा कि विषम में थीटा ग्रुप में क्या है। लो अच्छा से एकदम लिख दे रहा हूं क्वेश्चन को, दिक्कत ना हो। अब इस समय पूछ देगा कि थीटा ग्रुप में क्या है, कॉस को उधर जो है सब थीटा, तो बताइए थीटा ग्रुप में क्या है, ई के पावर x, नीचे भी इतना से बैलेंस करने के लिए ऊपर बटा में dx। इसमें भी 3 फॉर्मूला है, एक लॉग, दूसरा कॉस, तीसरा ई के पावर x। लॉग के इधर जो है वही थीटा है, लॉग के इधर बताइए इतना है, थीटा ग्रुप में हो गया तो लॉग थीटा, तो जो यहां पर उसी से नीचे बैलेंस करने के ऊपर। अब इस फॉर्मूला पे कॉस थीटा पर, तो कॉस थीटा, तो जो यहां पर वही नीचे बैलेंस करने के ऊपर बाई dx। तो बता सकते हो लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन 1/थीटा होता है जी, लॉग थीटा का डिफरेंशिएट 1/थीटा, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/थीटा ग्रुप में क्या है, कॉस ई के पावर x। लॉग थीटा का 1/थीटा, तो थीटा ग्रुप में ही नहीं तो 1/ इतना हो जाएगा। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और e के पावर x का e के पावर x। तो देखो इसको और कैसे सजा कर लिखोगे, माइनस तो माइनस, ये कभी भी e के पावर x को e के पावर x से मत कैंसिल करना, e के पावर x को e के पावर x से कभी मत कैंसिल करना, क्यों, क्योंकि ये कोण के रूप में है सब।
तो देखो जी इसको कैसे लिखोगे, माइनस तो माइनस ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स गुणे और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, पता है ना साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। एक बार और तो नहीं समझ लीजिए सभी लोग। देखो जी डी लॉग थीटा ग्रुप में ही ना है, डी लॉग थीटा ग्रुप में ही ना है जी, डी लॉग थीटा ग्रुप में है तो जितना यहाँ पे उसी से नीचे बैलेंस करने के लिए ऊपर। अब थीटा ग्रुप में क्या ई के पावर एक्स है तो नीचे भी इतना से बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई डी एक्स। लॉग थीटा का 1/थीटा तो लॉग इतना का हो जाएगा 1 इतना। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा था, कॉस थीटा का माइनस साइन ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। देखो माइनस तो माइनस ये भी सेम टू सेम लिख दिए और साइन बटे में कॉस क्या होता है तो tan हो जाता है। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक y इक्वल टू लॉग कॉस ई के पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स लॉग थीटा का 1/थीटा लॉग थीटा का 1/थीटा लॉग थीटा का 1/थीटा लॉग का कार्य खत्म। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इसका कार्य खत्म। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। एक बार और नहीं समझो, लॉग थीटा का 1/थीटा लॉग थीटा का 1/थीटा लॉग थीटा का 1/थीटा लॉग का कार्य खत्म। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा कॉस का कार्य खत्म। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। देखो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस तो माइनस ई के पावर एक्स ई के पावर ए और साइन बटा में कॉस क्या होता है, tan होता है। एक बार और समझ लो, लॉग थीटा 1/थीटा फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन ई के पावर एक्स का ई के पावर ए। देखो जी माइनस तो माइनस ई के पावर एक्स ई के पावर साइन बटे कॉस tan। देखो जी क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं, नोट करो इसको, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट। फॉर्मूला लिखते रहना, फॉर्मूला कोई लोग मत छोड़ना। नंबर 6 ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ई के पावर एक्स के पावर 5। देखो जी बुक में इसका पूरा आंसर दिया है। ई के पावर एक्स क्यू ई के पावर एक्स के पावर 4 ई के पावर एक्स के पावर 5 ऐसे कुल दिया है, मतलब इस तरह से आंसर। ऐसे तो इस तरह डॉट डॉट भी लिख दोगे तो कोई गलत होने वाला नहीं है। देखो मैं इसको डायरेक्ट जा रहा हूं बताने, तो समझिएगा बढ़िया से। डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स तो इसका हो जाएगा ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स स्क्वायर का ई के पावर एक्स स्क्वायर। अब ई का कार्य खत्म, एक्स स्क्वायर बच रहा है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, डॉट डॉट कर दे रहे हैं।
ई के पावर एक्स के पावर 5 का ई के पावर एक्स के पावर 5, एक्स के ई का कार्य खत्म, एक्स के पावर 5 का कितना हो जाएगा 5 एक्स के पावर 4। देखो डॉट डॉट बीच में तुम लोग ई के पावर एक्स क्यू का ही बनाओ, ई के पावर एक्स के पावर ई के पावर एक्स के पावर 4 का ही बनाओ, कोई गलत होने वाला नहीं। आंसर उसी तरह दिया है बुक में, लेकिन अगर ऐसे भी बना दोगे तो गलत होने वाला नहीं है। देखो जी ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स स्क्वायर का ई के पावर एक्स स्क्वायर, ई का कार्य खत्म, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x होता है, पता है ना। डॉट डॉट ई के पावर एक्स के पावर 5 का ई के पावर एक्स के पावर 5, ई का कार्य खत्म, एक्स के पावर 5 का जितना पावर में उसको आगे एक पावर में कम कर देते हैं। समझ में आ गया। तुम लोग बना सकते हो इस तरह भी, ई के पावर एक्स क्यू ई के पावर एक्स पावर 4 इसका ही बना सकते हो, वैसे कोई गलती होने वाला नहीं है। देखो जी क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू ऐसे दिया है, देखो जी dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, देखो इसको सॉल्व करेंगे डे इतना बाई डी एक्स। पता है रूट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, रूट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 1/2, जितना यहां पे उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डी ई के पावर रूट एक्स बाई डी एक्स। देखिएगा सभी लोग, इस फॉर्मूला को मैं लिख दे रहा हूं, y बराबर रूट में ई के पावर रूट एक्स। देखो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो समझिएगा अच्छे से, डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी लिख देंगे डी रूट ई के पावर रूट एक्स बाई डी एक्स। रूट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, रूट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 1/2, जितना यहां पे उसको सेम टू सेम। रूट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2, जितना यहां पे इसको सेम टू सेम। अभी रूट वाले टर्म का कार्य खत्म हुआ है, रूट का कार्य अभी इतना बच रहा है, तो इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, इतना बटे में डी एक्स। अब देखिएगा जी, अब इसका डिफरेंशिएशन नहीं समझिएगा, डी ई के पावर रूट एक्स, बताओ जितना यहां पे वही नीचे होना चाहिए, जितना यहां पे वही नीचे होना चाहिए। तो बताइए कि यहाँ पर रूट में एक्स है तो नीचे भी रूट में एक्स होना चाहिए। बैलेंस करने के लिए ऊपर बटे में डी एक्स। ऊपर का तुरंत लिखो, तुरंत लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, ताकि इसको तो विस्तार से और बताना है, एकदम अच्छे से बताना है, कहीं दिक्कत ना हो किसी को, एकदम अच्छे से बता देना है, कहीं किसी को दिक्कत परेशानी ना होना चाहिए। देखो एक बार और नहीं समझो, रूट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 1/2, जितना यहां पे उसको सेम टू सेम, रूट का कार्य खत्म, अब ये बच रहा है, तो डी इतना बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, इसका हो गया, इसको सेम टू सेम इसका करना है। देखो इसमें डी बाई डी एक्स है ना,
तो इसका भी डिफ्रेंशिएट करना है। इसका मतलब है कि यही कि जो यहाँ पे दें, फार्मूला पता नहीं के पावर थीटा का, तो जो यहाँ पे वही नीचे होना चाहिए। इसका मतलब जो यहाँ पे उसी से नीचे बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई डी एक्स। वन बाई टू रूट में ई के पावर रूट एक्स, इतना हो गया। ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा होता है, तो बताइए इसका हो जाएगा ई के पावर रूट में एक्स। इसका भी कार्य खत्म। इसका मत डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं है। बहुत लड़का क्या करता है, इसका भी पुनः डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं जी। तो आप लोग को इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं है, इधर डी बाई डी एक्स का टर्म है, तो इस सब का डिफ्रेंशिएट होगा। तो ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा, इसका कार्य खत्म। और रूट में एक्स वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट में एक्स होता है। इसको और क्या लिख सकते हैं, ई के पावर रूट एक्स, देखो 2 दूना के 4, इसको इसके अंदर भेज सकते हैं ऐसे, एक्स ई के पावर रूट एक्स, मतलब ऐसे भेज सकते हैं। यहां तक भी छोड़ोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ये भी सही है। और इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बार और बड़ी महल तो नहीं समझो। देखिए जी, y इक्वल टू रूट में ई के पावर रूट एक्स है। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे d इतना बाई डी एक्स, तो रूट वाले टर्म का 1/2 जितना यहाँ पे उसको सेम टू सेम। रूट का कार्य खत्म हो गया जी। अभी इसका डिफ्रेंशिएट करना है, इसीलिए d इतना बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं, तो इसको सेम टू सेम लिख दिए हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स का टर्म नहीं है अब, तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर डी बाई डी एक्स का टर्म, इसका डिफ्रेंशिएट होने वाला है। तो कब करेंगे डिफ्रेंशिएट? कब करोगे डिफ्रेंशिएट? तो जो यहाँ पर है वही नीचे भी होना चाहिए। इसका डिफ्रेंशिएट कब करोगे? जो यहाँ पर वही नीचे होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जितना टर्म वही नीचे बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई डी एक्स, जो यहाँ पर उसी से नीचे बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई डी एक्स। तो देखो इसका तो डिफ्रेंशिएशन ही नहीं है जी, इसको सेम टू सेम ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा, तो इसका हो जाएगा ई के पावर रूट एक्स का ई के पावर रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ तक भी छोड़ो, अच्छा इसको आगे बढ़ा दो, 2 दूना के 4, इसको इसके अंदर ले जाओगे ना, मतलब इसको इसके अंदर ले जाओगे ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई गलत होने वाला नहीं है। 8वां क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। इसका देखो शॉर्ट ट्रिक जी, शॉर्ट ट्रिक देखो, डायरेक्ट है एकदम। शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक तो एकदम आसान है। बताओ रूट वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन 1/2 जितना यहाँ पे उसको सेम टू सेम लिख दिए। रूट का कार्य खत्म। ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा, इसका कार्य खत्म। रूट में एक्स का डिफ्रेंशिएट 1/2 रूट एक्स। रूट वाले टर्म का 1/2, रूट वाले टर्म का 1/2 जितना यहाँ पे उसको सेम टू सेम। रूट वाले टर्म का 1/2 जितना यहाँ पर सेम टू सेम। रूट का कार्य खत्म। इस ई के पावर इतना का ई के पावर इसका भी कार्य खत्म। रूट में एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना के 4। अब इसको और इसको मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी इसके अंदर भेज सकते हैं।
8 क्वेश्चन आप लोग बना लेना, इसको नोट करो तुरंत। 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन दोनों आप लोग बनाएंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, दसवां क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस log x प्लस e के पावर x। लास्ट क्वेश्चन है dy बाई dx बता सकते हो थीटा ग्रुप में क्या टर्म यहां पर है। इसमें थीटा ग्रुप में क्या है बता सकते हो, यही ना देख रहे हो ना जी, बताओ अब तुरंत। इस थीटा ग्रुप में क्या दिखाई दे रहा है, कॉस के इधर यही ना है, थीटा ग्रुप में है। जितना यहाँ पर देख रहे हो, जितना यहाँ पर वही नीचे ना जे, माइंड में बात सेट कर लो, जितना यहाँ पर वही नीचे होना चाहिए। माइंड में इस बात को सेट कर लो, जितना यहाँ पर वही नीचे होना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ पर देख रहे हो थीटा ग्रुप में इतना टर्म है तो नीचे भी इतना से बैलेंस करने के लिए ऊपर बाई dx। बताओ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना जी, कॉस का माइनस साइन। तो इस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा ग्रुप में log x प्लस e के पावर x। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। कॉस थीटा का माइनस साइन तो कॉस का माइनस साइन, इस सबको मिलाकर लिखें, इस सबको मिलाकर इसको अलग अलग कर देंगे ना जी। तो डी log x बाई डी एक्स डी ई के पावर x बाई डी एक्स, मतलब दोनों में है देख रहे हो ना, प्लस है, गुणा नहीं, ये क्या है प्लस है। माइनस साइन log x प्लस e के पावर x, log x का 1 बाई एक्स ई के पावर x का e के पावर x। समझ में आ गया तो एक बार होते ही समझ लो, नहीं समझ में अगर आया होगा तो देखो जी, जितना यहाँ पर उसी से नीचे बैलेंस करने के ऊपर बाई dx। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इसका कार्य खत्म, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, log x का 1 बाई एक्स और e के पावर x का e के पावर x। किसी को दिक्कत तो नहीं ना है जी। देखो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, अब अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे 5.5 के लिए। आज 5.4 आप लोग ख़त्म हो गया, अब अगले क्लास में 5.5 का पढ़ाना शुरू करेंगे।